सुवेंदु अधिकारी जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ लेके आया है जिसका नाम है गूंडा लॉ। वो GOONDA है तो मैं उसको ऐसी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बट इट्स द गुंडा लॉ। अब गुंडा लॉ क्या है कि ये लेके आए हैं और इसके अंदर से बोला गया है कि भाई साहब 1 साल तक आपको साइड कर देंगे, ये वो दिस दैट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विद इन दैट, बट आई लीव पथिकेत भाई टू एक्सप्लेन दैट एंटायर लॉ टू अस। बट कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज इसके अंदर आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वन मेजर थिंग दैट दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज सॉर्ट ऑफ अ क्रैकडाउन जिसके अंदर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं दे विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली लुक अराउंड एंड फाइंड अ प्लेस टू हाइड। तो ये बहुत दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इसको जरा हमको ध्यान से देखना पड़ेगा एंड मेरे हिसाब से दिस हैज टू बी ब्रॉट ऑल अक्रॉस द कंट्री एज वेल। राउडी शीटर्स और इनका जो एक चक्कर चलता है सारा टाइम, दिस हैज टू बी ब्रॉट ऑल अराउंड द कंट्री। इट्स अ फैंटास्टिक लॉ इन माय ओपिनियन एंड हाँ, इसको कई लोग मिसयूज और ये सब चीजों में रोएंगे, बट समवेयर डाउन द लाइन द एंटी सोशलिज्म, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इस देश के अंदर, उनको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ ना कुछ रेडिकल आपको आगे जाके करना होगा। आइए बात करते हैं पथिकेत भाई से एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दिस लॉ इज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई, नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, ये जो बिल है, दो बिल लाया गया था। वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 और दूसरा है वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2026। और दोनों बिल पास किया गया है इसी सेशन में बाय अ वोट ऑफ 176 इन फेवर एंड 41 अगेंस्ट द दीज बिल। सो ये दो जो बिल है अभी वो एक्ट्स बन गया है, मतलब वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट और वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें प्रोविजंस क्या है? जो पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट है, इसका प्रोविजन ये है कि किसी को 1 साल तक जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है हु आर सस्पेक्टेड कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटी या सोशल वायलेंस में इन्वॉल्व होंगे, दे कैन बी डिटेन्ड अप टिल 1 ईयर विदाउट ट्रायल। तो NSA एक्ट जैसे है, अगर आप उसको अभी BNS में प्रोविजन का नाम कुछ और होगा। सो बेसिकली ये जो बिल है वो ये बिल जो BNS है उसी से लिया गया है, उसी के प्रोविजन से। तो 1 साल तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर पाओगे। दूसरा जो बिल है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल, इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोटेस्ट के नाम पे मैं तांडव मचा दूं, मैं पब्लिक और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दूं और कुछ भी मर्जी करूं क्योंकि मेरा ये डेमोक्रेटिक राइट है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए। क्यों? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2020-21 में एंटी CAA जब वायलेंस शुरू हुआ था, उस टाइम कुछ जगह में वो रेलवे स्टेशन को जला दिया था, ट्रेन्स को जला दिया था, स्टोन पेल्टिंग किया गया था। ट्रेन में जहां पे यात्री बैठे हैं हजारों के तादाद में, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग, ट्रेन्स को जला देना, उनके ऊपर या फिर स्टेशन जला देना, या फिर पुलिस स्टेशन जला देना। कालिया चौक जो जगह है, दैट हैज बिकम नोटोरियस फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। और वहां पे जो वायलेंस है, दैट हैड लॉट टू डू, जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस वहां पे हुआ था, इट हैड अ लॉट टू डू विद द क्रैकडाउन जो हुआ था ऑन नैरकोटिक्स बिजनेस इन दैट प्लेस एंड पॉपी कल्टीवेशन। तो रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रिटेक्स्ट में, प्रोटेस्ट के नाम पे पुलिस स्टेशन जला देना, या फिर कहीं पे भी, मतलब कई बार हुआ है। और यहां पे बंगाल में पिछले 10 साल में रायट्स नहीं होते थे, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होते थे और खास करके टारगेट किया जाता था हिंदुओं को। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। सो आप प्रोटेस्ट के नाम पे किसी का दुकान जला रहे हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। एंड लेट मी टेल यू, इस स्टेट में फ्रॉम द टाइम ऑफ द CPM, ये पॉलिटिकल वायलेंस जो है ना, कुछ मर्जी, अभी तो फिर भी TMC के टाइम बहुत सारे और वायलेंस हुआ था, एक चीज नहीं हुआ था, मतलब स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा में जो पहले होता था,
हालांकि टीएमसी के टाइम वो ट्रेन वेन जलाया गया एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिनाई और काउंटर दैट, लेकिन कम्युनिस्टों के टाइम जो होता था या उसके पहले प्रोटेस्ट के नाम पे बस जला दो, पब्लिक बस जला दो, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों डिस्ट्रॉय करोगे? आपको प्रोटेस्ट करना है, आप जरूर कीजिए। अभी जो जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, भले ही वो प्रोटेस्ट 2 कौड़ी का नहीं है, भले ही वो प्रोटेस्ट में 20 लोग नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट तो कर रहा है, सरकार ने रोका तो नहीं। बट प्रोटेस्ट के नाम पे आप सिविल वायलेंस करोगे, सिविल अनरेस्ट करोगे, मार दंगा करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाओगे, तो इस बिल में जो है कि जैसे उत्तर प्रदेश में है या कुछ और स्टेट्स में है, आप अगर पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करोगे तो आपको उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, यू विल बी मेड टू पे फॉर दैट। तो उसमें एक क्लेम्स कमीशन होगा, वो असेस करेगा कि आप अगर जिम्मेदार हो फॉर बर्निंग डाउन अ बस, और उसका उस बस का अगर डेप्रिशिएटेड वैल्यू मान लीजिए 10 लाख का है, आपको देना पड़ेगा। एंड दिस आई थिंक इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारे देश जैसे देश में डेमोक्रेसी को बहुत लोग मिसयूज करता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक एसेट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जला दो। ट्रेड यूनियन के नाम पे पहले बहुत गंदगी होता था वेस्ट बंगाल में, आप किसी भी फैक्ट्री में कुछ भी कर दो, तोड़ फोड़, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दीज 2 बिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये इसका जो आप इनके जो क्रिटिकल क्लॉजेस है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ बीएनएस, तो बीएनएस से लिया गया है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैं आपको एक और भी चीज कहना चाहता हूं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी किया था, जस्टिस रंजना देसाई का एक कमिटी बनाई गई है, और ये 4 हफ्ते में ये बिल, ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो इन द मंथ ऑफ अगस्त यूसीसी वेस्ट बंगाल पार्लियामेंट में, सॉरी वेस्ट बंगाल के विधानसभा में, माय अपोलॉजीज, वेस्ट बंगाल के विधानसभा में वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वो जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा यूसीसी, उसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उसके आड़ में पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। वायलेंस होगा, क्योंकि जो लोग फेंसिंग के खिलाफ हैं, जो लोग सेंट्रल फोर्स बेस बनाने के खिलाफ है, जिसको लेके बांग्लादेश के पार्लियामेंट में बात होती है कि शुभेंदु अधिकारी को रोको, एंड इफ यू सी द डेमोग्राफी ऑफ द प्लेसेस जहां पे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में जमात जहां जहां जीते हैं, इट्स वेरी, वी ऑल नो दैट राइट, वो जस्ट बॉर्डर की इस तरफ और उस तरफ। तो लॉट ऑफ प्लेसेस आई फील देयर विल बी चांसेस ऑफ वायलेंस, क्योंकि बट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज समथिंग जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, होना चाहिए। सो उस बिकॉज ऑफ द यूसीसी दैट इज कमिंग अप, बिकॉज ऑफ मेनी अदर क्रिटिकल डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन, या फिर लिया जाएगा, यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट एंड अपोज इट। आप करो, आपकी अधिकार है, कोर्ट अगर स्टे ऑर्डर लगाएगा तो कोर्ट करे, लेकिन उसके आड़ में जो वायलेंस करने की कुछ लोगों की मंशा है, that has to be stopped. My last point before I hand over to you, West Bengal में एक there is a massive push towards industrialization. आप देखेंगे ये जो पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री या पोर्ट को बनाना, डीप सी पोर्ट को बनाना, आप देखें एक चीज आप गौर कीजिए, पूरे पूर्वांचल रीजन फ्रॉम उत्तर प्रदेश से शुरू करके, आप उत्तर प्रदेश में किसी चीज मैन्युफैक्चर करके वाया इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, गंगा नदी से उस चीज को छोटे छोटे जो वेसल्स है, कार्गो वेसल में, यू कैन ब्रिंग अप टिल हल्दिया, एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट इट टू वेस्ट बंगाल थ्रू वेस्ट बंगाल पोर्ट्स। तो वेस्ट बंगाल का पोर्ट डेवलपमेंट होगा तो पूरे ईस्टर्न इंडिया को, नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब मुहिम चलाया जाएगा, लैंड एक्विजिशन के नाम पे, लैंड एक्विजिशन आपको करना पड़ेगा, वहां पे वायलेंस कुछ लोग करेंगे, सिविल अनरेस्ट तैयार करेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बहुत लोग नहीं चाहते। एंड दैट इज व्हाई अगर वेस्ट बंगाल में अगर एक इंडस्ट्रियल रेनेसांस लाना है, मतलब हैरानी की बात है, कोई बहुत लोग विश्वास नहीं करेगा कि फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में जब हुआ था ना, पार्ट ऑफ इट बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पार्ट ऑफ इट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था। आज कौन मानेगा वो चीज? कोई नहीं मानेगा।
सो वो चीज जब होगा, वहां पे वायलेंस करने की जो लोग कोशिश करेंगे ताकि वो उसको रोका जाए, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज बिल्स गॉट पास्ड। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल। आपको मैं आपको एक चीज पर्सनल एग्जांपल बताता हूं आदि भाई, ऐसे बहुत टाइम होता था वेस्ट बंगाल में, आप ऑफिस जा रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अचानक क्या वहां पे बंद है, वायलेंस हो रहा है, वापस चले जाओ घर। मतलब बंद यूज्ड टू बी एनफोर्स्ड। अगर कोई दुकानदार बंद के दिन दुकान खोल के रखना चाहते थे, उसको इतना मारा जाता था। और ये कल्चर कम्युनिस्टों का है, इतना मारा जाता था, उनके दुकान जलाए जाते थे। देन फॉर द लास्ट 15 इयर्स टीएमसी ने उसको दूसरे लेवल पे ले गया, उसको कम्युनलाइज कर दिया। बट ये जो कल्चर है कि दादागिरी, गुंडागिरी, इसको खत्म करना जरूरी था और जरूरी है। सो दैट इज वाई दीज बिल्स आर इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि हर एक शहर में होना, हर एक स्टेट में, जैसे आपने कहा, होना चाहिए। और इसका प्रोविजन बीएनएस में ऑलरेडी है। सो दे हैव ओनली एक्सट्रापोलेटेड दैट, ब्रॉट सर्टेन चेंजेस टू फाइन ट्यून इट विथ वेस्ट बंगाल की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, एंड आई ब्रॉट इन द बिल एंड इट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड। सो दीज आर एक्ट्स नाउ। बैक टू यू। यार मेन थिंग क्या है आपने कुछ बताया वो ठीक है, आई मीन आई एग्री विद व्हाटएवर यू सेड, बट मेन थिंग क्या है? मेन थिंग है कि साहब आप बैठे हो एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर एंटी सोशल एलिमेंट्स यूज्ड टू बी द नेम ऑफ द गेम, ठीक है ना? एंटी सोशलिज्म वाज द नेम ऑफ द गेम यार। आप मुझे बताइए कहां पर एंटी सोशल का एक्टिविटीज जो हैं उसको नहीं नहीं यू नो डोंट डू दिस, इट वाज नेवर फ्राउंड अपॉन, इट इज ऑलवेज इनकरेज्ड, ठीक है? तो बात वही है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको अगर आपको सीधा करना है तो कहीं ना कहीं आपको जूते तो मारने पड़ेंगे। देयर इज नॉट मच यू विल बी एबल टू डू विदाउट दैट। एंड देखो, the one thing that we need to kind of look at and understand very very clearly is कि साहब what is the reality on the ground, ठीक है? हम अभी क्या है, आइडियलिज्म पे बहुत लोग रोना शुरू हो गए हैं, ठीक है? पीपल हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, सवा नकवी एंड ऑल दीस पीपल हैव स्टार्टेड क्राइंग, वो ऐसे कैसे हो सकता है ये वो। आप मुझे ये बताइए, the reality on the ground is what? People used to get murdered, people used to get raped, people would get hung by trees. I mean, literally hung by freaking trees, अपसाइड डाउन विद देम ब्लीडिंग। ये सड़कों पे होता था, गांव में होता था, वोटिंग रोकने के लिए होता था, कोई और चीज करने के लिए होता था। कट मनी हर चीज के अंदर आपका है, और कट मनी ना दो तो उस बंदे के साथ क्या होता था ये सब हमको पता है। सो इन अ प्लेस लाइक दिस the law has to be even harder than what these guys will perceive, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। यू आर राइट। जस्ट टू ऐड टू कपल ऑफ थिंग्स, आपने जो कहा वो कम्युनिस्ट के टाइम ये जो गुंडा बाहिनी है उसका नाम था हरमात बाहिनी, हरमात कहा जाता था। अब उसके बाद टीएमसी के टाइम ये बाइक गैंग हो गया। इसका कुछ कुछ वीडियोज आता रहता था। आपने देखा होगा डायमंड हार्बर फॉल्टा में बाइक लेकर रात को थ्रेट मार रहा है कि वोट देने मत आओ। अब इस बार जो इलेक्शन में एक चीज किया गया कि जितने सारे हाउसिंग सोसाइटीज है उसमें बूथ करवाया गया ताकि वो उनको हाउसिंग सोसाइटी के बाहर आके वोट देने की जरूरत नहीं है, दे कैन वोट विद इन द। तो इस क्यों किया गया था? इलेक्शन के दिन हाउसिंग सोसाइटीज के बाहर बाइक गैंग आके जैम कर देगा, आप बाहर नहीं निकल पाओगे, और आपको ऐसा थ्रेट मारा जाएगा कि भाई आपके बच्चे हैं ना, मैं भी चाहता हूं कि वो खुश रहे, बस वोट मत देना। तो ये जो एक्टिविटीज था इसको रोकने के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के बिल लाया जाए। ऐसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक पर्टिकुलर कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी। उस ई कॉमर्स कंपनी आज से 7-8 साल पहले की बात है, यहाँ कलकत्ता के बगल में जो न्यू टाउन एरिया है वहां पे एक वेयर हाउस बनाने के लिए कुछ लोग देखने आए थे, एंड आई न्यू समबडी जो उस पूरे डील को हैंडल कर रहा था। तो वो लोग गए वहां देखने, सिर्फ सर्वे कर रहा था कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसका एक मे बी 70-80% हम लोग लेंगे, वहां पे वेयर हाउस बनाएंगे। 10-12 बाइक्स की गैंग आ गया,
बोला कि 50 लाख या 60 लाख पहले डाउन पेमेंट करो, फिर बाकी काम करना। तो वो बंदे फिर क्या बोलेगा, वो तो बोले ठीक है, हम लोग वापस आएंगे, वी विल टॉक करके। दोज एग्जीक्यूटिव्स लेफ्ट द प्लेस। बाद में जो सुनने में आया, जो वेयरहाउस ये बनाने वाले थे, वो जाके हैदराबाद या बेंगलोर में बना लिया, बोल दिया कि भाई हमें नहीं बनाना यार। तो ये जो बाइक गैंग की जो तांडव होता था, उसको पुलिस ने अभी रोक रहा है। खैर पुलिस पहले वाज हैंड इन ग्लव विद ऑल ऑफ दिस, लेकिन उसके लिए कानून की जरूरत थी। और उस कानून की जरूरत क्यों की थी, दैट इज व्हाई these bills were important. Back to you. Yeah, I mean it's quite a sick sort of a situation. ठीक है, तो बाकी और तो कुछ है नहीं, but this is the reality of the game. But I think this is something that needs to be implemented, and बड़ी crackdown needs to happen. There is just no question about it. Thank you so much, Pathikar भाई, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अपने कमेंट्स में जरूर बताइए what do you feel about this. And also please check out our website www.thedevtalks.com and check out our description for further details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.